सावित्री के बाद ऐसी कौन सी दूसरी स्त्री थी जो अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ा लाई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सावित्री जैसे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा कर लाई थी, तभी से वट सावित्री व्रत की शुरुआत हुई थी। ठीक वैसे ही एक और ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ा लाई थी। आखिर कौन थी वह स्त्री, जानते हैं इस पौराणिक कथा में। चंपक नगर में चंद्रधर नामक एक धनी वैश्य रहता था। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु मनसा देवी से इनका बड़ा ही विरोध था। इसी विरोध के कारण मनसा देवी ने चंद्रधर के 6 पुत्रों को विषधर नाग से डसवाकर मार दिया था। 7वें पुत्र लक्ष्मीधर लक्ष्मेंद्र का विवाह उज्जैनी की धार्मिक साधु नामक वैश्य की परम सुंदरी सती कन्या बेहुला से हुआ था। लक्ष्मेंद्र की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि विवाह की प्रथम रात्रि में ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो सकती है। इस भय से पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए विवाह से पूर्व ही चंद्रधर ने अपने नगर के निकटवर्ती सांतली पर्वत पर एक लोहे का अत्यंत मजबूत घर बनवाया, जिसमें वायु भी प्रवेश न कर सके। बड़े बड़े प्रसिद्ध सपेरों और तीव्र गंध वाली जड़ी बूटियों को, जिन्हें सांप सहन न कर सके, आसपास रखवा दिए। परंतु मनसा देवी ने भवन निर्माता से एक सूक्ष्म छिद्र बनवा दिया था। उसने छिद्र में कोयला डालकर बंद कर दिया था। फलस्वरूप विवाह की प्रथम रात्रि को ही मनसा देवी की विषधर नागिन ने जाकर लक्ष्मींदर को डस लिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्रातःकाल होते ही लक्ष्मींदर की माता सिर धुनने लगी। घर में हाहाकार मच गया। नववधू बेहुला तो बेसुध हो गई। अब लक्ष्मींदर को जलाने की सारी तैयारी हो गई। उस समय बेहुला ने लोक लाज को छोड़कर साहसपूर्वक कहा, सांप के काटे हुए को जलाना निषिद्ध है। सांप से काटे हुए व्यक्ति को जल में बहाया जाता है। केले के वृक्ष को आप लोग नाव के आकार में बना दें। मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। केले वृक्ष की नाव तैयार हुई। लाल साड़ी एवं सिंदूर धारण करके बेहुला पति की लाश के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। बेहुला ने गांववासियों से कहा, स्त्री का धन स्त्री की गति पति है। पति नहीं तो स्त्री का जगत में जीवन में कुछ नहीं। इसी कारण मैं अपने जीवन धन के साथ जा रही हूँ। यदि मैं इन्हें जीवित करा पाई तो आप लोगों के पुनः दर्शन करूंगी। अभी बेहुला अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि नदी में आई तूफानी लहरें उसकी नौका दूर ले गई और बेहुला लोगों की आंखों से ओझल हो गई। गांववासी मन में इसी विचार को मन में लिए अपने घर लौट आए। पति का निर्जीव देह लेकर बेहुला नदी की प्रखर धारा में बहती चली जा रही थी। महीनों यूं ही गुजर गए, पर उसके मुंह में कुछ भी न गया। उसका शरीर क्षीण हो गया, रंग पीला पड़ गया, परंतु उसके मुख की आभा फिर भी तेजपूर्ण थी। लक्ष्मींदर के शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। उसके निर्जीव शरीर में कीड़े भी पड़ने लगे थे। बेहुला उन कीड़ों को निकाल कर फेंकने लगी। धीरे धीरे लक्ष्मींदर के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। शरीर का मांस निकलकर पानी में बहने लगा। अस्थि पंजर मात्र अवशेष रह गया। बेहुला अन्न और जल के बिना वायु के सहारे पति की अस्थियां छाती से लगाए नाव में बही जा रही थी। इसी तरह से उसे 6 माह बीत गए। एक दिन बहते हुए उसने देखा कि एक धोबिन तट पर कपड़े धोने आई है। उसका बच्चा रोने लगा तो क्रोध में आकर उसने अपने बच्चे को तुरंत मार डाला और अपने कपड़े धोकर जब चलने लगी तो बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर बेहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने देखा कि धोबिन की आकृति से तेज पुंज चमक रहा था। धोबिन वस्तुतः देवी मनसा की सहेली थी। बेहुला का कठोर तप देखकर माता ने ही उसे भेजा था। उसका नाम था नेता। नेता ने बहुला की बड़ी प्रशंसा की। उसने कहा, पति के चरणों में ऐसी प्रीति, इतना त्याग और ऐसा कठोर तप तो देवलोक में संभव नहीं है। तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव को रिझा दो तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। बेहुला के मन में मानो आशा नाच उठी हो। उसने कहा, अपने पति के प्राण धन के लिए तो मैं नरक अग्नि में भी प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बेहुला की बात सुनकर नेता चकित रह गई और आदरपूर्वक बेहुला को देवलोक ले गई। बेहुला के पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल में चिपकी हुई थी। नेता के आयोजन से देवगण एकत्रित हुए। बेहुला अपने प्रियतम लक्ष्मींदर की स्मृति से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। उसकी आंखें मन में लक्ष्मींदर की ही मूर्ति देख रही थी। बेहुला का नृत्य और उसकी करुण वाणी को देखकर और सुनकर देव समुदाय द्रवित हो गया। माता मनसा देवी भी विचलित हुई। सती बेहुला से बोली, बेहुला, मैं तुम्हारे से पराजित हो गई। आज बहुत दिनों के बाद सावित्री की भांति तुमने भी अपने मृत पति को जीवित कर दिया। बेटी, तुम्हारी पति भक्ति देखकर तुम्हारा सौभाग्य सिंदूर तुम्हें पुनः लौटा रही हूँ। तुम्हारी कीर्ति धरातल पर अमर रहेगी। मनसा देवी ने बेहुला को वर दिया। इतना कहकर देवी ने लक्ष्मींदर की निर्जीव अस्थियों को स्पर्श किया। लक्ष्मींदर जीवित हो गया।
बेहुला का मन मयूर की तरह नृत्य कर उठा। उसने अपना मस्तक पति के चरणों में रख दिया। आनंद स्वरूप प्रणाम करते हुए देवगण बेहुला देवी की जय जयकार करने लगे। जैसे माता मनसा देवी ने बेहुला के सौभाग्य को उसे वापस कर दिया, ऐसे ही इस कथा सुनने वाले हर व्यक्ति की माता मनसा देवी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी रोचक कथाएं और पौराणिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।